स्वाभिमानी होगा। ठीक है। फिर रजोगुणी का अहंकार, अभिमान वाला होगा। अहंकार दोनों में, एक स्व में स्थित है उसका अहंकार है, जिसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, कि हम अपने में स्थित हैं जिसके लिए हम बने हैं। ठीक है। एक रजोगुण का अहंकार है जिसे अभिमान में देखते हैं। ठीक है, कुछ भी होगा लेकिन वो सूक्ष्मता में कहीं ना कहीं वो अभिमान होता है। ठीक है, कुछ भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिखाने की प्रवृत्ति छोटे से छोटे स्वरूप में छुपी होगी। फिर है हमारा तमोगुण। तमोगुण क्या है? इसको किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी चीज़ का मीन्स ये हुआ कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो चाहे रजोगुण से संबंधित हो या सतोगुण से, उन दोनों से इसका कनेक्शन नहीं है। तो इस वे में तो यहाँ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे शरीर में क्या है, तीनों ही एक साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब तीनों ही हमारे जीवन में एक साथ हैं। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। और तमोगुण का जो एक सबसे अच्छा रोल है वो ये है कि यदि निद्रा को हम योग निद्रा में कन्वर्ट कर दें, तो यही योग निद्रा क्या है, यदि हम सुबह उठें तो सुबह उठकर हमने रात में गहरी नींद ली है तो सुबह पेट साफ हो जाएगा। पूरे दिन आप जो भी कार्य करेंगे एक श्रेष्ठ निर्णय शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ये सब किसके कारण हो रहा है? नींद के कारण। ठीक है। और जब नींद नहीं आती है तो अच्छे से अच्छा आप भोजन ले लें तो भी पेट ठीक नहीं रहेगा। और जब पेट ठीक नहीं रहेगा और नींद पूरी नहीं हुई है तो कोई भी निर्णय आपका सही नहीं होगा। ठीक है। धीरे धीरे आपकी पूरी जो ओवरऑल हेल्थ है वो नींद के कारण प्रभावित होती है। तो ये क्या है, मतलब जो हमारा तमोगुण है यदि हम उसका सदुपयोग करें तो वो हमारे सतोगुण और रजोगुण सब पर वो प्रभाव डाल रहा है। सतोगुण और रजोगुण पर कौन प्रभाव डाल रहा है? तमोगुण डाल रहा है। यदि हम उसका सुनियोजन कर लें, निद्रा को योग निद्रा में कन्वर्ट कर ली जाए। फिर है, और इसमें एक एग्जाम्पल भी रखा गया है कि दीपक, तेल और बाती, तीनों में से एक को हटा दो तो दिया नहीं जलेगा। इसके बाद है नीचे प्रकृति शब्द प्र प्लस कृति से मिलकर बना है। कृति का अर्थ होता है निर्माण करना। तो सृष्टि में जो भी निर्मित है वो किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा। जो कुछ भी यहाँ दिखाई देता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, वो सब क्या है? प्रकृति ही है। और जिसके द्वारा हम महसूस कर पाएँ वो सब क्या है? वो सब पुरुष है, आत्मा है। पढ़ेंगे आगे। पुरुष पुरुष सोल, पुरुष चेतन, अधिकारी, ज्ञान स्वरूप, निस्त्रैगुण्य, भोक्ता तथा अनेक रूप में स्वीकार किया है। पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा अर्थात लंगड़ा है, जबकि प्रकृति पुरुष के बिना अंधी है। पुरुष में स्वयं आत्मा का भाव है, जबकि प्रकृति पदार्थ और सृजनात्मक शक्ति की जननी है। विश्व की आत्माएं संख्यातीत है, जिनमें चेतना तो है पर गुणों का अभाव है। महतत्व, अब रुकेंगे एक मिनट, यहाँ देखेंगे ये सभी क्वेश्चन है ऊपर। चेतन किससे संबंधित है? पुरुष से। ठीक है। ज्ञान किसका स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप निस्त्रैगुण्य, जब तीनों गुणों से रहित हो जाए। ऐसे ज्ञान किसका स्वरूप है? प्रकृति का है। लेकिन जब तीनों गुणों से रहित हो जाए, जब मोक्ष की तरफ चले जाए तो ज्ञान किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पुरुष की तरफ आ जाएगा। फिर है भोक्ता तथा अनेक रूप में स्वीकार किया गया। भोक्ता का मीन्स होता है जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर आत्म तत्व जीवित है जिसके कारण बात करें। यहाँ भोक्ता इस परिप्रेक्ष्य में है। फिर है प्रकृति, पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा। अधूरा क्यों है? क्योंकि अगर शरीर में आत्मा निवास नहीं करेगी तो फिर वो अपना काम भी नहीं कर पाएगी। ठीक है। कोई भी आत्मा कहीं पर भी रहे तो हमें क्या दिखाई देगा? कौन क्या कर रहा है? तो आत्मा को भी अपने कार्य पूरे करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। फिर है जो प्रकृति है पुरुष के बिना अंधी है। ये एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखने का कार्य कौन कर रहा है? पुरुष ही कर रहा है। जो दिख रहा है वो प्रकृति है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है वो पुरुष है। फिर है इसमें पुरुष में स्वयं आत्मा का भाव है, इसीलिए पुरुष और आत्मा को सिमिलर बोला जाता है। जबकि प्रकृति पदार्थ और सृजनात्मक शक्ति की जननी है।
जितना भी पदार्थ मतलब जो कुछ दिख रहा है वो सब पदार्थ में, तो प्रकृति है। सृजनात्मक शक्ति का मतलब प्रकृति को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो फीमेल वाली जितनी चीज़ें हैं, फीमेल एनर्जीज किस में काउंट होती है? शक्ति में काउंट होती है, प्रकृति में काउंट होती है। इसके बाद विश्व की आत्माएं संख्यातीत है। विश्व में बहुत सारी आत्माएं अलग अलग हैं। अब जो सांख्य है वो ये बात बोलता है कि सभी आत्माएं हैं, तो सभी को अलग अलग अपना अपना मोक्ष प्राप्त करना है। एक के मोक्ष प्राप्त करने से सभी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इस बात को सांख्य में अलग करके समझाया गया है। आगे पढ़ेंगे महत्तत्व को। महतत्व, इंटेलिजेंस, यह 25 तत्वों में तीसरा तत्व है जो प्रकृति का सबसे पहला विकार है। इसे सूक्ष्म तत्व एवं बुद्धि तत्व भी कहते हैं। प्रकृति मूलतः सत्व, रज और तमस की साम्यावस्था को कहते हैं। जब परमात्मा का तेज तीनों गुणों की साम्यावस्था को भंग करता है, तब उस समय सबसे पहले महतत्व अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो जो हमारा 25 तत्व में प्रकृति का सबसे पहला विकार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? विकार का मतलब सृष्टि के क्रम में जो विकास हो रहा है। विकार का मीन्स है सृष्टि के क्रम में विकास। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। विकार का मीन्स है यहाँ पर सृष्टि के क्रम में विकास हो रहा है, एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या है हमारा? जो प्रकृति का सबसे पहला विकार है, तो वो क्या है? बुद्धि। जिसका आपका क्वेश्चन आता है कि बुद्धि, और कई जगह लिखा महत तत्व, तो जब महत तत्व का अर्थ भी बुद्धि ही है, या ये बोले उसका पर्यायवाची है। प्रकृति मूलतः सत्व, रज और तमस की साम्यावस्था को कहते हैं। जब तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण साम्यावस्था में होंगे तब क्या बोलेंगे? प्रकृति बोलेंगे, और मूल प्रकृति बोलेंगे। मूल प्रकृति साम्यावस्था में है। लेकिन प्रकृति में विकार कब उत्पन्न होते हैं? जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ठीक, फिर जब परमात्मा का तेज तीनों गुणों की साम्यावस्था को भंग करता है, मतलब तीनों गुणों में साम्यावस्था जो है उसमें भंग कब हो रहा है? जब उसमें आत्मा का निवास होने जा रहा था, तब उस समय सबसे पहले महत तत्व अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है। आगे पढ़ेंगे। अहंकार, ईगो। अहंकार का सामान्य अर्थ घमंड होता है, परंतु तत्व चर्चा में इसका अर्थ आत्म अस्तित्व ईगो से लिया जाता है। महतत्व की विकृति ही अहंकार तत्व है। जब परमात्मा की तीन शक्तियां बहिर्मुखी होने लगती हैं, उस समय वे शक्तियां आसपास के परमाणुओं को आकर्षित करने लगती हैं। इसके बाद परमाणुओं के तीन समूह बन जाते हैं। एक परमाणु में रजस गुण शेष रह जाता है, जिसे अहंकार कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरे गुण समूह में सत्व गुण होता है, इसे वैकारिक अहंकार कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्रोटॉन कहते हैं। तीसरा परमाणु समूह तमस गुण प्रधान होता है, इसे वर्तमान विज्ञान की भाषा में न्यूट्रॉन कहते हैं। यह अहंकार प्रकृति का दूसरा परिणाम है। अहंकार को ही व्यक्तित्व कहा जा सकता है। अहंकार क्या है? इसीलिए जो हम लोग अनम्यूट कर लीजिए, जो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें ईगो को डिफाइन किया जाता है। ठीक, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इसके बाद परमाणुओं के तीन समूह बन जाते हैं। जब जो तीनों हमारे सतोगुण हैं वो एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। एक परमाणु में रजोगुण शेष रह जाता है, जिसे अहंकार कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन है। सतोगुण क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या है? हमारा तमोगुण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले रजोगुण, फिर सतोगुण और फिर तमोगुण, ये कनेक्टिविटी है यहाँ पर। फिर है इसी में तीसरा परमाणु समूह तमस गुण प्रधान होता है, जिसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। यह अहंकार प्रकृति का दूसरा परिणाम है। अहंकार को ही व्यक्तित्व कहा जा सकता है। देखो, अब तीनों अहंकार हैं, जो भी इस पदार्थ जगत में देख रहे हैं वो तीन ही चीज़ें हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन ही चीज़ें। यही तीन हमारे योग में क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। वहाँ पर मन को देखेंगे। मन, माइंड। मन हमारी उभयात्मक इंद्रिय होती है।
जो कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य संकल्प विकल्प का है। सभी को पता है संकल्प और विकल्प कहाँ है? हमारे मन से संबंधित है। ज्ञानेंद्रिया, सेंसरी ऑर्गन्स और कॉग्निटिव सेंसेस, इनकी संख्या 5 है। इन सभी ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, जो निम्न है। आंख, आईज, देखने का काम करती है। नाक, नोज, सूंघने की पहचान करता है। कान, ईयर्स, सुनने का काम करते हैं। त्वचा, स्किन, स्पर्श को महसूस करवाती है। जिह्वा, टंग, जिह्वा स्वाद का अनुभव करवाती है। ठीक है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आगे पढ़ेंगे। कर्मेंद्रिया, ऑर्गन ऑफ एक्शन, एक्शन ऑर्गन, एक्टिव ऑर्गन्स, इनकी संख्या भी 5 है। हस्त, हाथ, हाथों से खाना पीना लिखना आदि दैनिक कार्य करते हैं। पाद, पैर, चलने का कार्य पैरों से ही होता है। मुंह, मुंह में हमारे दांत व जीभ का आश्रय होता है। उपस्थ, मूत्र द्वार, मूत्र त्याग एवं संतान उत्पत्ति का कार्य मूत्र द्वार से ही होता है। पायु, गुदा द्वार, मल विसर्जन का कार्य गुदा द्वार से ही होता है। महाभूत, ग्रॉस एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश को संयुक्त रूप से पंच महाभूत कहते हैं। ये वे पंच तत्व हैं जिनसे यथार्थ बना हुआ है। जब पांचों महाभूतों ने तामस अहंकार में विकार उत्पन्न किया, तब शब्द बने। इन्हीं शब्दों में पंच तत्व ने विकार उत्पन्न करके आकाश उत्पन्न किया। आकाश तत्व में पंच महाभूतों ने विकार उत्पन्न करके वायु तत्व उत्पन्न किया। वायु के विकार से तेज, तेज से विकार उत्पन्न करके जल, और जल में 5 महाभूतों ने विकार उत्पन्न करके पृथ्वी तत्व का निर्माण किया। इन्हीं 5 तत्वों आकाश, स्पेस ईथर, वायु एयर, अग्नि फायर, जल वाटर और पृथ्वी अर्थ को पंच तत्व या पंच महाभूत कहते हैं। अब देखिए, 1 मिनट रुकेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, प्रकृति में जो हमारे तत्व हैं वो कैसे निर्मित हो रहे हैं, तो उसमें देखेंगे जब भी क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। अब अभी तक जैसे अभी हम लोग पढ़ते थे पंच महाभूत, तो हमें पता चल गया कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ है तो आकाश से पृथ्वी की तरफ आएंगे, स्थूल से सूक्ष्म है तो पृथ्वी से आकाश की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि प्रकृति के समस्त जो हमारे 24 तत्व हैं, इनके क्रम को स्थूल से सूक्ष्म ले जाएं, तो स्थूल से सूक्ष्म कौन सा आएगा? सबसे पहले स्थूल में, स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। बोलेंगे दिव्या? मैम आकाश। स्थूल से सूक्ष्म, अच्छा पृथ्वी। पृथ्वी जाएगी, ठीक, पृथ्वी जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए लास्ट में आपके क्या आ रहा है, वैसे मतलब पृथ्वी आकाश कुछ भी बोल सकते हो, वो तो पूरी लाइन है, लेकिन तत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे लास्ट पृथ्वी जा रहा है आपका, ठीक है, पूरे क्रम में आपके ओवरऑल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो उसमें बोला जाता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ से या साम्यावस्था की तरफ। जब साम्यावस्था बोल दिया जाए, इसका मतलब सभी तत्व एक दूसरे में विलीन होने जा रहे हैं। विलीन का मतलब महाभूत सूक्ष्म में विलीन होंगे, तन्मात्राओं में, तन्मात्राएं अहंकार में विलीन होंगी, अहंकार बुद्धि में विलीन होगा, बुद्धि प्रकृति और में विलीन होगी जाकर, ठीक। वापस का क्रम देख रहे हैं कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर। ऐसे दूसरे साइड में है कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सब किस में विलीन होंगे? सात्विक अहंकार में, ठीक। फिर वो सब बुद्धि में विलीन होंगे, फिर बुद्धि प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। तो जब साम्यावस्था के क्रम में पूछा जा रहे हैं तो नीचे से फिर ऊपर जाएंगे, ठीक। और साम्यावस्था भंग होकर विकास शुरू हो रहा है या विकार शुरू हो रहे हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक। क्योंकि अब ध्यान से पढ़ने वाला मैटर है, सब कुछ एकदम वही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में अंतर आ जाएगा, ठीक। चलिए, फिर तन्मात्राएं सभी को पता है, तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हो रही है, पंच महाभूत से तन्मात्राओं की हो रही है? पंच महाभूतों से तन्मात्राएं बन रही हैं।
बोलेंगे पढ़ना में। पंच महाभूतों से तन्मात्राएं बनती। अब सब लोग 100 रुपये तुरंत फाइन कर दो। हमें तो ऐसा लग रहा पहले हम ले लें, उसके बाद हम कुछ एक कदम आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म से स्थूल आएगा कि स्थूल से सूक्ष्म आएगा? मैम सूक्ष्म से स्थूल आएगा। तो तन्मात्राएं पहले होंगी कि पंचमहाभूत पहले होंगे? तन्मात्राएं पहले होंगी। देखो अभी यही का यही एग्जाम हो गया ना सबका, बिल्कुल फाइनल आंसर आया था सबका। ठीक, इसी बात को ध्यान में रखना है। सबको कंफर्म हो गई मेरी बात? हमने क्या बोल रहे थे? ठीक है, कि सूक्ष्म से स्थूल आएगा हमारा, तो तन्मात्राएं पहले आएंगी और महाभूत बाद में आएंगे। ठीक, ये ऐसा आप लोगों से नहीं, जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ कर जाते हैं वो भी करके आते, फिर आंसर देते समय एक दूसरे से पूरा ऐसा लगता है अब फाइनल डिबेट अब शुरू होगी। ठीक है, फिर जब सही से अथॉन्टिक बुक्स में देखते हैं या नोट्स में देखते हैं फिर कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने बोला जो चार्ट है ना, जो वो प्रकृति का, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, वो हर जगह आपके काम आएगा। मतलब क्या होगा कि सूक्ष्म से स्थूल का मतलब क्या होगा? मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि स्थूल से सूक्ष्म में क्या होंगे और सूक्ष्म से स्थूल में क्या होंगे। तो सूक्ष्म से आप जो स्थूल कह का रहे हो नहीं कि था, इसको बताते हैं। देखिए 1 मिनट वापस आते हैं। ठीक, ये रहा। अब यहाँ पर एक चीज़ गलत आ रही है और आप में से किसी ने बोला भी नहीं था, और दूसरी जगह वो ठीक है। पहले तो यहीं से सही कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है, लेकिन आपने इसके अनुसार नहीं बोला, अपनी बुद्धि से बोला था। ठीक, इसके अनुसार नहीं बोला था। ये क्या है, पंच महाभूत नीचे जाएगा, तन्मात्राएं ऊपर जाएंगी। अब देखते हैं, पहले एक छोटी सी बात लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने कहा पंच महाभूत। ठीक, तो पंच महाभूत में सबसे पहले क्या आएगा? अपने मन से एक कॉमन सेंस लगाओ सब लोग। किसका जन्म पहले होगा? बोलेंगे दिव्या? आकाश। सबको क्लियर है ये बात? किसका जन्म पहले होगा? आकाश का होगा। ठीक है, पृथ्वी का नहीं होगा। और जब हम बोले कि लास्ट कहाँ पहुँच गए, तो पृथ्वी हो गया। तो इसीलिए जब हम लोग क्रम बोलते पूछा जाता है तो सूक्ष्म से स्थूल जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म नहीं जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म क्या है? घटते हुए क्रम में है। और सूक्ष्म से स्थूल क्या हुआ है? सूक्ष्म, इसको घटते और बढ़ते क्रम दोनों तरह से समझ लेंगे। जब ऊपर से नीचे है, ठीक है, एक, और एक नीचे से ऊपर, एक असेंडिंग ऑर्डर है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जब पृथ्वी और आकाश लिखा हुआ है तो यहाँ सूक्ष्म की ओर जाएंगे, सूक्ष्म के क्रम में बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे? पृथ्वी से आकाश की ओर बढ़ेंगे। और जब सूक्ष्म से स्थूल के क्रम में आएंगे तो कैसे आएंगे? आकाश से पृथ्वी पर आएंगे। तो एक क्रम क्लियर हो गया। तो अब जब ये पता है कि जो पंच महाभूत हैं हमारे, और पंच महाभूत की जो तन्मात्राएं हैं वो कैसी हैं? पंच महाभूत से तन्मात्राएं नहीं निकल रही हैं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत निकल रहे हैं। ठीक है, तन्मात्राओं से पंच महाभूत बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है। ठीक, इसको सब ठीक कर लेंगे। जो पंच महाभूत है, इसका ये क्या हुआ था, पैटर्न सेट हो गया था, इसलिए इसमें अभी चेंज नहीं हो पाया है। पंच महाभूत को नीचे करेंगे और तन्मात्राओं को ऊपर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पर है, ये इधर क्रम ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है या कर्मेंद्रियाँ सूक्ष्म है? ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है। ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है। तो पहले निर्माण किसका होगा, ज्ञानेंद्रियों का या कर्मेंद्रियों का? ज्ञानेंद्रियां बनी पहले ज्ञानेंद्रियाँ, फिर हमारी कर्मेंद्रियाँ होंगी। ठीक है, रचना जी कुछ पूछ रहे थे, हैंड रेस था आपका। मैम जब त्रिशरीर पूछते हैं तो हम बॉडी माइंड एंड सोल बोलते हैं, तो हमको फिर वो सोल माइंड एंड बॉडी बोलना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है, आपका ये भी क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म से स्थूल, तो कारण, फिर जो हमारा माइंड है, मन, और फिर शरीर, ऐसे आएगा। ठीक है, और जब हम लोग स्थूल से सूक्ष्म बोलते हैं तो शरीर, मन और कारण जाता है। ठीक है, तो ये क्रम में जब ये स्थूल और सूक्ष्म पूछा जाएगा तो फिर ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग। आगे पढ़ेंगे। शब्द, साउंड। तन्मात्राओं वाला कंप्लीट करेंगे पहले। तन्मात्राएं, सटल एलिमेंट्स। अहंकार के तामसिक भाग से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है।
ये तन्मात्राएं निम्न हैं। शब्द, साउंड। आकाश की तन्मात्रा शब्द है जो कान द्वारा अनुभव होता है। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रियां हैं। स्पर्श, टच। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है जिसका ज्ञान त्वचा से होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व आदि का अनुभव कराते हैं। रूप, फॉर्म। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है जो नेत्रों द्वारा अनुभव किया जाता है। रंग रूप को आंखें ही देखती हैं। रस, टेस्ट। जल तत्व की तन्मात्रा रस है जिसका जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। गंध, स्मेल। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है जिसका नासिका, नॉस्ट्रिल द्वारा अनुभव होता है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष संयोग से ही हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं 25 तत्वों के आधार पर हमारी चेतना का विकास हुआ है। सांख्य दर्शन के अनुसार इन 25 तत्वों के अतिरिक्त और कुछ भी इस जगत में नहीं है। इन्हीं तत्वों के वास्तविक ज्ञान से 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति संभव है। ठीक है, जहाँ आपकी 9th यूनिट है उसको ओपन करिए 1 मिनट सिलेबस में। देखिए वहाँ फर्स्ट लाइन में कंटेंट क्या डिफाइन किया गया है। अनम्यूट करके बोलेंगे रजनी जी। योग के अनुप्रयोग। अनुप्रयुक्त दर्शन। अनुप्रयुक्त दर्शन के रूप में योग, चेतना का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। ठीक है, जो चेतना जहाँ पर दिया हुआ है चेतना के विकास क्रम में अंडरलाइन करिए, वहाँ ये 25 एलिमेंट्स लिखे जाकर। और योग दर्शन के अनुसार 25 एलिमेंट सांख्य दर्शन के अनुसार है। ठीक है, ये यहाँ पर डिफाइन हुआ है। पहले तो ये डिफाइन किया कि चेतना है क्या, और फिर चेतना में कितने हमारे तत्व हैं। ये है यहाँ पर आंसर। आगे पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन में सृष्टि, कर्म, बंधन एवं मोक्ष को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समझाया गया है। सांख्य दर्शन पर विज्ञान भिक्षु एवं ईश्वर कृष्ण ने भी अपनी टीकाएं लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता, विभिन्न पुराणों, उपनिषदों, चरक संहिता एवं मनु संहिता में भी सांख्य दर्शन की चर्चा की गई है। गीता के दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्य योग है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो लोग सांख्य एवं योग को अलग अलग मानते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि सांख्य और योग दोनों एक ही है। क्यों दोनों एक ही हैं? क्योंकि सांख्य दर्शन क्या है? सैद्धांतिक दर्शन है। यहाँ पर सारे सिद्धांत डिफाइन किए गए हैं। और योग दर्शन व्यवहारिक दर्शन है। वहाँ पर एक के बाद एक प्रश्न और उत्तर चल रहा है कि किसके बाद क्या होगा। एक सामान्य व्यक्ति भी ध्यान से योग दर्शन पढ़े तो जीवन में क्या होगा वो तो दूसरा मैटर है। उसको अपने जीवन के विकास का क्रम या जीवन में जो हमारे प्रोग्रेस का जो एक सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि यदि कई बार हो रहा है ना कि हम लोग बोलते हैं 10 साल से साधना कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं जीवन में। इसका मतलब है 10 साल से साधना गलत हुई है। कई बार कह रहे हैं हम धारणा कर रहे हैं और जिस पर धारणा कर रहे हैं उसके गुण ही नहीं आए हमारे अंदर। तो धारणा कैसे कर रहे थे? हम केवल चित्र को देख रहे थे। चित्र को देखने का मतलब जैसे आप हमें देख रहे हो बट सुन ना रहे हो, ऐसा होता है देखना। ठीक, तो धारणा फलीभूत ही नहीं होगी आपकी। फिर आपको लग रहा है हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हम जो मोक्ष की बात सोच रहे थे वो हमारे जीवन में नहीं घटित हुई। तो सब कुछ करने का जो अहंकार है, जब तक वो समर्पित नहीं होगा ईश्वर के चरणों में, तब तक कुछ घटित नहीं होगा। क्योंकि एक समय ज्ञान अहंकार का स्वरूप ले लेता है। इसीलिए सभी ज्ञानियों ने जब ईश्वर प्रणिधान कर दिया, अपने ज्ञान का भी बोझ उतार कर रख दिया, तब उनको मोक्ष का अनुभव हुआ है। तो मेरी बात समझ में कि ये क्या है, सांख्य और योग क्या है, दोनों एक ही है। बस सांख्य में सैद्धांतिक बातें प्रॉपर बताई जा रही हैं। जैसे अभी हम लोग शाम को जब पढ़ते हैं YCB में, तो हम लोग सैद्धांतिक पक्ष देख रहे होते हैं।
हम प्राणायाम के बारे में भी बताएंगे तो कौन सा पक्ष देखते हैं? सैद्धांतिक पक्ष देखते हैं। आसन के बारे में बताएंगे तो सैद्धांतिक पक्ष देख रहे हैं। और जब वही हम सुबह क्लास लेते हैं तो कौन सा पक्ष होता है वहाँ पर? व्यवहारिक पक्ष होता है। अब दूसरा, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में दूसरा एक ऑप्शन देखें तो क्या है कि जितनी भी काउंसलिंग है वो क्या है? सब हमारे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का समन्वय है, क्योंकि वहाँ पर हम जो आपको सिद्धांत बता रहे हैं उनको प्रैक्टिकल बातों में भी करने के लिए बोल रहे हैं। अब वहाँ योग प्रैक्टिकल बॉडी एक्टिवेशन के साथ नहीं है, वहाँ क्या बोल रहे हैं? अपने विचारों को चेंज करने की बात हो रही है। तो ये क्या है? तो इसलिए सांख्य और योग दोनों एक ही हैं, इसीलिए इनको 80% सिमिलर बोला जाता है। बस योग दर्शन पूर्ण व्यवहारिक है, जिसको, क्योंकि सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि उसमें है क्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एफ और एप्पल, तो एप्पल को अगर उसके अनुभव में भी ना जाओ, केवल एप्पल में सेब होता है, इसको भी पढ़ना चाहो तो योग दर्शन में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है योग दर्शन में। और सांख्य थोड़ा टफ है, इसलिए योग दर्शन को सरल बना दिया गया है। चलिए आगे पढ़ेंगे। सांख्य द्वैतवाद का समर्थक है। पुरुष और प्रकृति के सहयोग से संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। पुरुष और प्रकृति के संयोग को अंधे और लंगड़े के समरूप माना गया है। लोक में अंधे और लंगड़े, ब्लाइंड एंड लेम की कहावत भी प्रचलित है। जंगल में एक बार आग लग गई थी। वहां दो मित्र, एक अंधा और एक लंगड़ा रहते थे। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया। लंगड़ा अंधे को राह की जानकारी देता रहा। इस प्रकार दोनों सुरक्षित जंगल से बाहर निकल गए। प्रकृति और पुरुष का संयोग भी कुछ ऐसा ही है। प्रकृति को अंधे के सदृश और पुरुष को लंगड़े के सदृश माना गया है। मतलब एक दूसरे के सहयोग के बिना दोनों सरवाइव नहीं कर सकते, ये है इसका अर्थ एक लाइन में। आगे देखिए। सत्कार्यवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। सांख्य दर्शन का सबसे प्रसिद्ध, अत्यंत सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक सिद्धांत सत्कार्यवाद है। इसे प्रकृति परिणामवाद एवं कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उत्पत्ति से पहले भी कोई कार्य अपने कारण में ही विद्यमान रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार कारण का ही परिवर्तित रूप कार्य है। कार्य और कारण एक समान प्रक्रिया के व्यक्त और अव्यक्त रूप, जैसे तिलों में तेल, दूध में दही की सत्ता पहले से ही अव्यक्त रूप से विद्यमान है। तिल और तेल में क्या प्रकृति है और क्या पुरुष है? मतलब कौन पुरुष है कौन प्रकृति है? बोलेंगे कालिंदी में। मैम तिल और तेल में प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है? मैम तिल जो है प्राकृतिक है और तेल जो है पुरुष है। अपर्णा मैम बोलेंगे, कालिंदी मैम ने सही बोला? ठीक है जी दीदी। ठीक है। दूध और दही में वही हो गया। ठीक है, जो दिख रहा है वो प्रकृति है, जो बहुत मथने पर कुछ निकल रहा है वो क्या है हमारा? वो मतलब पहले जमेगा और फिर दूध में दही है, दिखने में दूध है लेकिन उसको दही भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और गहराई में चले जाएंगे तो क्या बनाया जा सकता है? मक्खन बनाया जा सकता है, जो कि हमारे जीवन का सार है। तो ये हो गया हमारा सांख्य दर्शन। अभी किसी का अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, सब लोग प्रॉपर इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सभी लोग इसको प्रॉपर पढ़ लेंगे। यदि हमसे पॉसिबल हुआ तो इसका जो सांख्य दर्शन योग दर्शन का PDF है इसे हम शेयर करेंगे। ठीक, उसको प्रॉपर हार्ड कॉपी पे लेना हो तो हार्ड कॉपी पे ले लेना, लेकिन इसको पढ़ना ढंग से और करना क्या है, जहाँ क्योंकि अपने जो सिलेबस में देखिए वहाँ तो बस एक छोटा सा क्या पार्ट लिखा है, दर्शन है ना। उस दर्शन को देख के नहीं लग रहा कि इतना बड़ा कुछ डिफाइन होगा अंदर। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? 5 दिन हो चुके हैं इसको पढ़ते हुए। ठीक है, और अभी आगे पढ़ना भी, अभी तो 2 ही कंप्लीट हुए, अभी 4 दर्शन और पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ जो UGC नेट का सिलेबस अभी CB में पढ़ रहे थे वो छोटा था। ठीक, पर वहाँ पे भी हम लोग रहे थे लेकिन वो काफ़ी छोटा था। यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें एक ब्रॉड वे में डिफाइन की गई हैं। चलिए, तो अब इसको ध्यान से रखेंगे। सत्कारवाद का सिद्धांत, प्रकृति वाला पुरुष का पूरा चार्ट, ठीक, जो हमारा इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, फिर जो हमारे दोनों एक ही हैं, एक सैद्धांतिक है एक व्यवहारिक है। बस ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट, सत्कारवाद का सिद्धांत क्या है, कार्य और कारण पर कार्य करता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ डिफाइन की गई हैं। अब आगे देखेंगे, आज हम लोग न्याय दर्शन पढ़ेंगे। न्याय दर्शन भारतीय षट दर्शनों में से एक दर्शन, महर्षि गौतम द्वारा रचित। इनको अक्षिपाद गौतम भी कहा गया है। इसमें कुल 4 प्रमाण हैं। इसका जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, षट दर्शन में से गौतम, पहले तो सेकंड वाली लाइन भी याद है, बस जो थर्ड है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अक्षिपाद किसके आगे लगता है, दर्शन में जो रचनाकार हैं वो किन ऋषियों के, महर्षियों के नाम के आगे लगता है, तो गौतम ऋषि के आगे लगता है। फिर कितने प्रमाण है यहाँ पर, 4 प्रमाण है। योग दर्शन सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण थे, 25 और 26। भूलेंगे नहीं कालिंदी मैम, हम फाइन ले लेंगे तुरंत। प्रमाण कितने हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प 3 थे, 3 प्रमाण है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये है। ठीक, प्रमाण कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अनुमान, प्रत्यक्ष आगम अनुमान। ठीक, यहाँ पर 4 प्रमाण हो गए हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा सब कुछ हमें आता है। ठीक, और बस माइन्यूट से एक कन्फ्यूज़न होगा और आप टिक करके आएंगे, फिर बाद में याद आ जाएगा। और खुद में कई बार तो लगता है हम सही करके आए हैं, वो तो रिजल्ट आता है तब पता चलता है। चलिए आगे देखेंगे। न्याय दर्शन के अंतर्गत न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह एक वैदिक दर्शन कहा जाता है जो कि आस्तिक षट दर्शनों में आता है। इस दर्शन को प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। नियते अनेन इति न्यायः, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे, न्याय कहलाता है। न्याय दर्शन के सिद्धांत प्रमाण, आत्मा, जगत, ईश्वर, मोक्ष। जैसे हम लोगों का सांख्य और योग है पेयर में, वैसे ही न्याय और वैशेषिक है। तो जब सांख्य और योग जैसे हैं, तो ऐसे न्याय और वैशेषिक में सैद्धांतिक कौन सा होगा हमारा, न्याय होगा पहले जब न्याय आया है, वैशेषिक उसके बाद है। और बात किसकी कर रहे हैं ये देखेंगे। न्याय दर्शन के सिद्धांत जो है वो किसके आधार पर काम कर रहा है, प्रमाण। प्रमाण कितने हैं न्याय दर्शन में, 4 हैं। फिर आत्मा, जगत, ईश्वर और मोक्ष। ठीक है, सभी लगभग सभी जगह यही है, लेकिन कुछ जगह जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग अलग नामों से डिफाइन कर दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी। महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। यह दर्शन प्रमाणों पर आधारित है। न्याय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है व्युत्पत्ति के आधार पर मार्गदर्शन करने वाला, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत अथवा निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, उसे न्याय कहते हैं। पुख्ता प्रमाण के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। यह दर्शन तर्क और ज्ञान पर आधारित है। न्याय दर्शन में 5 अध्याय है और उनमें कुल 542 सूत्र है। न्याय दर्शन में अन्वेषण अर्थात जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन के उपायों को विस्तृत रूप में 16 तत्वों के आधार पर बतलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो जहाँ दर्शन आप लिख रहे हैं, जो हमारे 6 दर्शन है, वहाँ पर लिखेंगे कितने सूत्र हैं यहाँ, 542। ठीक है, वो लिख लेंगे। फिर हम लोग ने देखा कि न्याय है क्या हमारा, पुख्ता प्रमाण के आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचना ही न्याय है। ये हम लोग ने कहाँ देखा है, प्रस्थानत्रय में, जहाँ ब्रह्मसूत्र लिखा था उसके सामने न्याय संगत लिखा हुआ था। ठीक,
जैसे हमारा जो उपनिषद हैं वो किस पर आधारित थे? श्रुति ग्रंथ पर। श्रीमद् भगवद गीता स्मृति, और जो हमारा न्याय है वो ब्रह्म सूत्र था, वो न्याय संगत है। न्याय का मीन्स वहाँ पर भी हमने बोला था क्या था कि ऊपर के दोनों जो हमारे उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता हैं उनका ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त हैं यदि ये क्वेश्चन आंसर ब्रह्मसूत्र में जो क्वेश्चन आंसर डिज़ाइन किए गए हैं उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमें मिलते हैं, तो हमारे समाज में जो लोग भी शास्त्रार्थ कर रहे हैं वो एक उपाधि देंगे प्रस्थानत्रयी की। क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे कि किसको कहाँ जोड़ना है। ये नहीं कि सबको अलग अलग पढ़ रहे थे, क्योंकि पूरा जो हमने आपको बोला था जब सिलेबस पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, वहाँ हमने कहा था कि स्टार्टिंग की 1st से लेकर 6th तक की जो यूनिट हैं वो सब सैद्धांतिक हैं। प्रॉपर यदि आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो लास्ट की जो 4 यूनिट्स हैं वो आप नहीं भी पढ़ें तो भी आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक कनेक्टिविटी आ जाएगी कि जो हमने पहले पढ़ा है क्या उसके आंसर हम लास्ट की 4 यूनिट से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कितने प्रमाण हैं यहाँ पर न्याय दर्शन में? न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 4 प्रमाण हैं। और पदार्थ कितने हैं? तत्व पदार्थ कितने हैं? देखो ये नीचे क्या लिखा हुआ, 16 तत्व है न्याय दर्शन। ठीक, 16 तत्व है यहाँ पर। कुछ कह रहे हैं पढ़ने में? चलिए पढ़ेंगे रचना जी आगे। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फरेंस, उपमान, एनालॉजी, शब्दागम, अथॉरिटी। न्याय ईश्वरवादी दर्शन है। 1 मिनट रुकेंगे। अपना जहाँ कहीं की नोट्स बना रहे हो वहाँ पर कुछ चीज़ों को डिफाइन करते चलेंगे। योग दर्शन 3 प्रमाण, सांख्य दर्शन विषम हो गए, फिर हमारे न्याय दर्शन में जो 4 प्रमाण है उसमें से कौन सा अलग है? इसमें से कौन सा अलग प्रमाण है आपका? मैम मोक्ष। ध्यान से देखिए। उपमान, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तो हम लोग तीनों दोनों में थे, उपमान नहीं है। ठीक है, तो ये उपमान चौथा प्रमाण का है न्याय दर्शन में। बहुत तरह से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। चलिए आगे कनेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे। न्याय ईश्वरवादी दर्शन है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है। ईश्वर के अनंत गुणों में 6 गुण प्रमुख हैं जिन्हें षडैश्वर्य कहा जाता है। ये 6 गुण हैं: आधिपत्य, मैजेस्टी, वीर्य, अलमाइटी, यश, ग्लोरी, श्री, इन्फिनिटली ब्यूटीफुल, ज्ञान, नॉलेज, वैराग्य, डिटैचमेंट। न्याय दर्शन के अनुसार ये क्या है? 6 गुण हैं। यहाँ पर 4 प्रमाण हैं, 16 तत्व हैं, 6 गुण हैं, और पूरा ये ईश्वरवादी दर्शन है और न्याय संगत है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन हैं। ये देखेंगे क्या कहा जा रहा है इस लाइन में ऊपर, न्याय ईश्वरवादी दर्शन है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है। ईश्वर के अनंत गुणों में 6 गुण प्रमुख हैं। अब देखेंगे जब हम ईश्वर के गुण देखते हैं तो ये 6 गुण वहाँ मिलेंगे। आधिपत्य भी होगा, इस सृष्टि में ईश्वर का ही आधिपत्य है। वीर्य का मीन्स है शक्ति भी उन्हीं के हाथ में है। अब उनकी शक्ति हमें मिलेगी कैसे आशीर्वाद स्वरूप में? जब हम प्रकृति के अनुकूल कर्म करते हैं तो हमें वो शक्तियाँ मिलती भी। यश मीन्स ग्लोरी, जो भी संसार में वैभव दिख रहा है वो किसका है? ईश्वर का ही। हम लोग क्या कर सकते हैं? खुली जगहों में दीवारें खड़ी कर सकते हैं। ठीक, प्रकृति को बाहर करते हैं और दीवारें खड़ी करते हैं। ये हम लोग महान कार्य करते हैं। प्रकृति से सब कुछ सुंदर ही मिला है। जो बदसूरत किया वो किसने किया है? वो हम लोगों ने किया है। तो यश क्या है? ये ईश्वर का ही गुण है। जहाँ ईश्वर विद्यमान है वहाँ यश कीर्ति सभी विद्यमान होंगे। फिर है श्री, जहाँ ईश्वर है कहा जाता है श्री उनके साथ ही है, महालक्ष्मी। ज्ञान, ईश्वर ज्ञान का भंडार है।
फिर वैराग्य, सब कुछ होने के बाद ईश्वर क्या है, पूर्ण वैराग्य से रहित है। वैराग्य उनके जीवन में समाहित है, रहित नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अब इन गुणों में से जो गुण हमारी योग साधना के द्वारा हमारे जीवन में आएगा, तो जो ईश्वर के गुण हैं वो गुण हमारे जीवन में दिखाई देंगे। इसका ये तात्पर्य है कि ईश्वर ये 6 गुणों से संपन्न है। इन 6 गुणों को योग साधना के द्वारा यदि हम अभ्यास करते हैं तो जिस गुण का अभ्यास करेंगे वो हमें उसके ईश्वर के गुण हमारे जीवन में दिखाई देंगे। हमने कई बार डिस्कस किया है, हम लोग सब बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, ईश्वर नहीं बन सकते। आगे पढ़ेंगे। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर आत्मस्वरूप एवं चैतन्य से युक्त है। न्याय दर्शन भी अन्य दर्शनों की तरह जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही मानता है। योग का भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष कैवल्य प्राप्ति ही है। सत्कर्म करने से चित्त का शोधन, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान और पदार्थों का तत्व ज्ञान योग साधक को हो जाता है। तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर आत्मा के 9 विशेष गुणों बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का नाश हो जाता है। क्या दिया हुआ है लास्ट लाइन में देखेंगे, सत्कर्म करने से चित्त का शोधन, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान और पदार्थों का तत्व ज्ञान योग साधक को हो जाए। पदार्थों का तत्व ज्ञान मीन्स क्या होता है, जो पदार्थ है जब हम गहराई से देखते हैं तो क्या दिखता है कि पदार्थ में जो एनर्जी है, मान लो जो एनर्जी हमारे बोलने में है वही आपके बोलने में है। जब इसकी बहुत गहराई में चले जाएंगे तो क्या इसका अंतिम परिणति क्या होगी कि जो हमारी आत्मा है वैसे ही आपकी आत्मा है। तो जो लोग अध्यात्म जगत में बहुत आगे बढ़ जाते हैं वो किन संबंधों के आधार पर एक दूसरे से मिलते हैं, आत्मी संबंधों के आधार पर। वो शरीर के संबंधों के आधार पर किसी से नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके संबंध कैसे होते हैं, जब भी हम लोग किसी संत महापुरुष से मिलें, यदि वो वास्तविकता में संत महापुरुष हैं, तो चाहे हम उनसे 50 साल से जुड़े हुए हों और आप अभी आए हों, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि जो चीज़ हमें दे रहे हैं तो आपको साइड कर देंगे कि हम नए हैं, वो नए हैं दूसरा व्यक्ति और हम पुराने हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो शरीर से संबंधित कोई रिश्ता नहीं है, वहाँ रिश्ता किससे संबंधित है, आत्मीयता से संबंधित। तो जो संबंध आत्मा आत्मीयता के आधार पर बनते हैं वो सब मोक्ष प्राप्ति वाले लोग हैं, जो वास्तविकता में। और इसी कारण उनसे आप आज मिलो फिर ना मिलो, उनके चरण छू लो ना छू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आत्मा के स्तर पर बात कर रहे हैं, आत्मा के स्तर पर मिल रहे हैं, उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पैर छुए कि नहीं छुए। तो ये क्या, ये तो तत्व ज्ञान मीन्स होता है किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को देखना। मान लो हम लोग भोजन कर रहे हैं तो भोजन क्या है, प्रकृति है। भोजन से जो एसेंस निकलेगा वो क्या होगा, वो किसको ऊर्जा देगा, अंतिम आत्मा को देगा जाकर। क्योंकि भोजन कहाँ कहाँ से जा रहा है, एक भोजन बाहर से जा रहा है, ठीक। फिर वो भोजन में जो मानसिक स्थिति जुड़ी थी वो कहाँ कनेक्ट होगी, मन में कनेक्ट होगी, और फिर मन से वो कहाँ जाएगी, आत्मा में चली जाएगी। तो ये जो हम लोग केवल भोजन कर रहे हैं, ये भोजन केवल शरीर का नहीं हो रहा होता, इसमें शरीर मन आत्मा तीनों जुड़ रहे हैं। इसीलिए भोजन के संबंध में 3 कॉन्सेप्ट हैं कि ईमानदारी के धन से भोजन अर्जित किया जाए, व्यवस्था की जाए, फिर शांत मना स्थिति से भोजन बनाया जाए या प्रेम से बनाया जाए, और शांत होकर भोजन ग्रहण किया जाए। ये तीनों कॉन्सेप्ट जब एक साथ काम करते हैं तब हम लोग बोलते हैं शरीर मन और आत्मा तीनों को भोजन एक साथ मिल गया, ठीक है। तो ये हम लोग आज देख रहे थे, यहीं तक रखेंगे इसको, कल आगे पढ़ेंगे। तो तत्व ज्ञान का मीन्स हुआ किसी भी प्राकृतिक जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं उनके वास्तविक स्वरूप में जाना। मान लो हम आपसे बात कर रहे हैं, किसी ने क्या देखा कि ये दिख कैसे रहे हैं, इन्होंने कपड़े कैसे पहने। एक व्यक्ति बहुत गहराई में गया, वो अंतिम में क्या उसने देखा कि इस व्यक्ति का
जो आत्मीयता है वो किस स्तर की है, ठीक है, इसका जो मानसिक दृष्टिकोण है वो किस स्तर का है। तो ये क्या है, सूक्ष्म होते जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और जब हम लोग केवल संसार की दृष्टि से देखते हैं तो क्या देखते हैं, केवल बाहर की वेशभूषा देखते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं क्लोज करेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से इसको पढ़ते जाएंगे और एक की नोट्स बनाते जाएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आज का आज ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, सबका दिन, सबको ना दिन शुभ रहे ना रात्रि शुभ रहे, सब शुभ रहे, क्योंकि शाम को क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।